उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति गाजियाबाद द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र साहिबाबाद के प्रांगण में जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने की। लोक गायिका भानुश्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के संरक्षक एसएस प्रसाद, डॉक्टर संजय यादव, किशन पाल, कृष्णा यादव, संगठन मंत्री धर्मेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। बच्चों ने गीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को आत्मविभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुरस्कार स्वरूप स्कूल बैग दिए गए। शेषराम यादव ने भगवान कृष्ण की आरती कर समाज सेविका फूलमती यादव से आरती भेंट करवाई। भगवान कृष्ण का गुणगान कर सभी कृतार्थ हुए। सभी ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रामदुलार यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, अनाचार, शोषण के विरुद्ध लगातार जीवन भर संघर्ष किया और राज सत्ता को पराजित कर न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के आयोजन में ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में आप सभी भाई बहनों, नौजवानों, बेटियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग इस समारोह में उपस्थित होकर उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी सदस्यों का और जो भी इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सबका सम्मान बढ़ाया है। आप लोगों ने इस संस्था को चलाने में मदद की है। हम आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी बच्चों का करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया और हमारी बेटी समान भानुश्री जी जो लोक गायिका हैं, उन्होंने भी आपके सामने गीत प्रस्तुत किया। मैं उनका भी इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन भारत के ही नहीं, विश्व के इतिहास का बहुत ही प्रेरणादायक दिन है। आज 5250 वर्ष और 51वां वर्ष है। आज ही के दिन बहुआयामी प्रतिभा के धनी, विलक्षण व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और इस विश्व में 16 कला के अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वह आपके कुल के थे। और मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने समता पैदा किया, अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और सत्य को प्रतिष्ठापित किया। मैं आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा और प्रकृति की पूजा की। जो गोवर्धन पूजा है वह प्रकृति की पूजा है। उन्होंने कभी पाखंड को नहीं माना। हमें यह समझना चाहिए, समझने की जरूरत है, क्योंकि भगवान कृष्ण जैसा व्यक्तित्व जो इतना बड़ा ज्ञानी हो, इतना बड़ा योगी हो, कर्म योगी हो, वह उसे माखन चोर बता दिया, उसे वस्त्र हरण का बात बता दी। तो भगवान कृष्ण के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि वह इतने बड़े विद्वान थे
इतने बड़े ज्ञानी थे, वो क्या ऐसा काम कर सकते थे? लेकिन लोगों ने जो हमारे विरुद्ध थे, जो हमारी विचारधारा के विरुद्ध थे, जो लोग रूढ़िवाद और पाखंड फैलाने वाले लोग थे, उन लोगों ने यह रचना भगवान कृष्ण के साथ रची और ऐसा काम किया। भगवान कृष्ण ने तो आप द्रौपदी की रक्षा कैसे की? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। और आज महिलाओं के साथ क्या बर्ताव हो रहा है? हाथरस से लेकर पूरे देश के अंदर। और भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले नारी के साथ जो अन्याय हुआ उसका प्रतिकार किया, विरोध किया और उसकी सहायता की। उसी तरह जो अन्याय हो रहा था, असत्य था, कंस जैसा आसुरी शक्ति का व्यक्ति था, जिसने कर के रूप में हमारी जनता का, हमारे लोगों का शोषण कर रहा था, वो दूध दही घी रास्ते में ही अपने आदमियों से छिनवा लेता था, उसका वध किया और उग्रसेन को गद्दी पर बैठाने का काम किया। लगातार भगवान कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। हम लोगों को ही अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष करना चाहिए, शोषण और अन्याय करने वालों के खिलाफ रहना चाहिए। और मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत देर से हैं और आप लोग जो है यहाँ जो कार्यक्रम है रखा हुआ है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और भोजन की भी व्यवस्था है। ये उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो इस देश में पाखंड और रूढ़िवाद फैलाया जा रहा है, लगातार यहाँ पाखंड का काम किया जा रहा है, उसे हमें समझना होगा। क्योंकि गरीबी, भूख, पीड़ा, दर्द, बेबसी और लाचारी जो समाज के अंदर है और जो समाज में नफरत है, जो प्रेम नहीं बन पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण पाखंड है। और पाखंड क्यों है? क्योंकि पाखंडी लोग अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, अपना अधिकार कायम रखना चाहते हैं। वो अधिनायकवादी लोग हैं, वो लोग तानाशाह हैं, वो सदियों से हमारे ऊपर राज्य करना चाहते हैं। तो हमें उनकी चालाकी को समझना चाहिए और अपने लोगों को साथ देना चाहिए, तभी हम भगवान कृष्ण को मानने के असली हकदार होंगे। हमें भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष किया, हमें भी तैयार रहना चाहिए। और एक निवेदन आप लोगों से और करना चाहता हूं कि ये उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति आपकी समिति है, ये गाजियाबाद के अंदर काम कर रही है। ये लोग लगातार शोषण और पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं। जितनी भी आप लोगों को शक्ति है, आप इनकी मदद करना, इनके तन मन धन तीनों से मदद करना। जिस धन वाला है वो धन से मदद करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारा लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट है और मैं आप लोगों को अपने बच्चों को IAS, PCS, CPMT, PMT कानून की किताब, कोई भी ऐसी किताब नहीं है, MBA की किताब, हर किताब हमारे 8 पुस्तकालय हैं गाजियाबाद के अंदर, कहीं पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं और किताब ले सकते हैं। और उच्च से लेकर निम्न की जो नौकरी है 4th क्लास की, उसकी भी उसके अंदर किताबें मौजूद हैं, तैयारी की किताब मौजूद है और जो जनरल नॉलेज की किताब है वो सारी किताब है, कोई ऐसी किताब नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे 8 पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालय में अगर बच्चे को किसी भी पुस्तक की जरूरत होगी तो 7 दिन के अंदर उस पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाती है। आपको किताब मिलेगी, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।
अगर हम शिक्षित नहीं होते तो मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं रख पाता। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात सुनी और उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरह समाज को जागरूक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनाया जा रहा है। मैं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह समिति कई वर्षों से लगातार आपके बीच में उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के नाम से संचालित है, जो हमारे पूर्वांचल, मिथिलांचल, बिहार के जितने हमारे प्रवासी भाई हैं उनके लिए यह संस्था कार्यरत है। उनकी सेवा में, उनके हर सुख और दुख में यह लगातार अपना प्रयास जारी रखे हुए है। इसके लिए सबसे पहले मैं समिति के हमारे संरक्षक आदरणीय एस.एस. प्रसाद जी को, आदरणीय धर्मेंद्र जी को, आदरणीय कृष्णानंद जी को, आदरणीय बीपी भाई साहब को, विनोद जी को और सभी मेरे सम्मानित जितने भी यहाँ पर महानुभाव हैं, आए हैं, समाज के, हमारे पूर्वांचल, मिथिलांचल और बिहार के जितने हमारे गुरुजन हैं, हमारे से बड़े हैं और हमारी माताएं और हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी कला का प्रस्तुति किया, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह संस्था आपके बीच में और आपकी संस्था है, आप सबको इसको मिलकर चलाना है। मेरी इस संस्था को शुभकामनाएं। आज यहाँ जिन बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, अपनी प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण किया, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वह उनका उज्जवल भविष्य हो। आने वाले समय में वह देश और समाज का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इसी तरह देश और समाज के लिए अपना प्रण लेकर जाएं कि कुछ करने का उनमें जज्बा हो। मैं इस जन्माष्टमी के अवसर पर आपको श्री कृष्ण भगवान जी की वही आशीर्वाद मिले, आपके पूरे परिवार को और सभी को आशीर्वाद मिले कि आपके घर में सुख शांति, धन धान से शांति बनी रहे और सुख शांति आपके घर में आए। मैं इसी बात पर आपको बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।